स्टूडेंट्स, और यहाँ टीचर नोट्स। तो आज हम कंप्यूटर के पेपर में पढ़ेंगे। उसमें पहले एमसीक्यू इन द सिस्टम्स ऑफ इज एमएस विंड और एक्सपेंशन और आईसीटी मतलब आईसीटी के लफ्ज़ की फुल उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हनीवेल 6000 इज कंप्यूटर बिलोंग। ये हनीवेल 6000 सीरीज है, वो कौन किस तरह बनता है, वो किस जनरेशन बिलोंग करता है, तो उसे थर्ड जनरेशन। मैन्युफैक्चरिंग आईसीटी फॉर 3D मैन्युफैक्चरिंग करना और आई इस तरह जैसे हम लैपटॉप में बनाते हैं कहते हैं 3D प्रिंटिंग। जॉयस्टिक ऑफ जॉयस्टिक डिवाइस है, तो इसके लिए हम लिखते हैं डिवाइस। प्लग एंड प्ले डिवाइस करना और खेलना करना, तो उसे कहते हैं यूएसबी। एलसीडी एग्जांपल्स ऑफ प्राइस ऑफ रोम के जो रोम की जा सकती है सस्ती। बाकी आ जाए लुकिंग फॉर सिमिलरिटीज अमंग एंड विद द प्रॉब्लम। जो सिमिलरिटीज और प्रॉब्लम्स को देख के बनाई जाती हैं उन्हें कहते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। द स्टेटमेंट प्रॉब्लम शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। प्रॉब्लम क्लियर भी और स्पेसिफिक भी हो, उसे कहेंगे डिकम्पोजिशन। फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो तो लेंथ मल्टीप्लाई बी है, लेकिन कंप्यूटर में वो स्टेटमेंट के हिसाब से होता है, तो वो स्टेटमेंट सिंपल है। द लूप दैट स्टॉप्स आफ्टर लिमिटेड रेपिटेशन इज फिनिट, कि एक लूप है, लूप घूमता जाता है और वो रुक जाता है ये ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस के बाद, घूमने के बाद, तो उसे कहेंगे फिनिट, क्योंकि वो रुक चुका है। अब आगे आ जाए रेपिटेशन फ्लो, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड अगेन अगेन अनटिल कंडीशन रिमेन। रेपिटेशन फ्लो में एक स्टेटमेंट बार बार आती है जब तक वो स्टेटमेंट ठीक ना हो, उसे कहेंगे ट्रू। A way of getting to a solution that through clear definitions to way needed to solve a problem is algorithm। algorithm में हम definitions या problem को clear करके solution लेते हैं। Asad will the computer exam only if he gets more than 40 numbers। the statement is असद एक कंप्यूटर एग्ज़ाम दे रहा है जिसमें अगर उसे 40 और नंबर चाहिए तो पास हो जाएगा। ये क्या उसे स्टेटमेंट है, कंडीशन स्टेटमेंट, क्योंकि उसके पेपर पर डिपेंड करता है कि वो पास हो सकता है कि नहीं। मेकिंग टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट। टी बनाना, चाय बनाना एक एग्जाम्पल है सीक्वेंस से, मतलब ये हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो पहले हम सीक्वेंस लिखते हैं, स्टार्ट वही बॉयल वाटर, तो उस तरह हम पहले सीक्वेंस लिखते हैं ना। अ पर्सन डूइंग पायरेसी इज नोन एज पायरेट। एक आदमी जो पायरेसी कर रहा हो उसे पायरेट कहते हैं। इश्यूज दैट टेंड टू इंटरफेस विद द सोसाइटी प्रिंसिपल एथिकल इशू, मतलब जो सोसाइटी में इशू हो उसे एथिकल इशू कहते हैं। अब आगे है RIS कॉमनली एसोसिएट विद। RIS जो अगर हम कंप्यूटर के सामने ज़्यादातर बैठे रहें तो उससे हमें क्या बीमारी हो सकती है, कि हम क्यों बीमारी लगती है, लॉन्ग टाइपिंग। हम जब भी कंप्यूटर के आगे बैठते हैं तो ज़्यादा काम हमारा टाइपिंग से होता है, तो फिर इसलिए ये एक बीमारी है RIS जो कि हम लैपटॉप इस्तेमाल करने या कंप्यूटर इस्तेमाल करने से होती है। आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड बी। एक जिम्मेदार सिटीजन क्या कहता है, क्या कौन होता है, जो कि ट्रस्टवर्दी हो। सेलेक्ट ए प्रॉपर वे टू यूज़ ICT लैब, जो कि ICT लैब को इस्तेमाल करने का एक सही तरीका नहीं है। इलीगली मिस यूजिंग हार्डवेयर, कि आप उसके हार्डवेयर को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, कभी उसको ख़राब कर रहे हैं, कभी इस पर लाइनें डाल रहे हैं, तो इसलिए उसका ICT लैब का ही प्रॉपर वे है इलीगली मिस यूजिंग हार्डवेयर। SpaceX इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ। SpaceX किसका प्रोजेक्ट था, एलन मस्क।
इन ई बिजनेस इंफॉर्मेशन कलेक्शन मेड इन मोस्टली जो ई बिजनेस होता है इंफॉर्मेशन उसमें ज़्यादातर क्या होती है ऑनलाइन डाटा, हम जो हमारा जो ऑनलाइन डाटा होता है वो मिलता है। सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट्स हिज ओन बिजनेस एंड रन्स। आगे सब्जेक्टिव पार्ट पे आ जाते हैं। राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी जो कि 5 नंबर का है। आईसीटी इज इको फ्रेंडली बिकॉज एज लिमिटेड यूज ऑफ पेपर। आईसीटी इको फ्रेंडली है क्योंकि उसने पेपर का इस्तेमाल कम कर दिया है। आईसीटी हैज़ इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग मैकेनिज्म। आईसीटी पढ़ाना इम्प्रूव होता है और मैकेनिज्म ये आईसीटी डिवाइसेस वगैरह करना इस्तेमाल अच्छा हो जाता है। मैनेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज सिंपल फॉर आईसीटी। स्टूडेंट्स के जो टीचर और की मैनेजमेंट है वो आईसीटी की वजह से सिंपल हो जाती है। आईसीटी एज ऑटोमेटेड मैनुअल प्रोसीजर। आईसीटी को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। ड्यूरिंग क्लास टीचर कैन यूज़ फोटोज़ वीडियोज़ एंड ग्राफिक्स फॉर टीचिंग इफेक्टिवली। क्लास के दौरान आपके उस्ताद या आपके उस्ताद फ़ोटोज़ वीडियोज़ या ग्राफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अच्छे से पढ़ाने के लिए। जैसे फर्जन आप बात कर रहे हैं ज़मीन के ग्लोब के बारे में, वो आपको ज़मीन का ग्लोब लगा कर दिखा सकते हैं कि ये ग्लोब किस तरह का होता है। डिफाइन द लाइट पेन विथ 3 वेज 5 मार्क्स का ये भी। लाइट पेन इज सिमिलर टू पेन। लाइट पेन एक पैसे पेन की तरह होता है। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट मेन्यू आइटम्स। ये मेन्यू आइटम्स इस्तेमाल करने के लिए काम आता है। ड्रॉ पिक्चर्स इन कंप्यूटर स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन पे पिक्चर्स बनाने के लिए काम आता है। व्हेन द टिप ऑफ द लाइट पेन इज मूव्ड, अगर जबकि लाइट पेन की टिप हिलती है ओवर ए मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, इट टाइप समथिंग ऑन द मॉनिटर, जो कि आप मॉनिटर पे कुछ भी लिख देता है जो कि आप उस पर टाइप करते हैं। अगले सवाल की तरफ आ जाए। राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट लार्जर नंबर फ्रॉम 2 नंबर्स। एक एल्गोरिथम लिखे जो 2 नंबर से बड़ा हो। स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 इनपुट 2 नंबर्स ए एंड बी। स्टेप 3 प्रिंट ए इज ग्रेटर। स्टेप 4 अदरवाइज प्रिंट बी इज ग्रेटर। स्टेप 5 स्टॉप। अगले सवाल की आ जाए। लिस्ट 5 WS टू एनालाइज द प्रॉब्लम। ये भी 5 मार्क्स का है जो कि होते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड लिस्ट 5 सजेस्ट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ये भी 5 मार्क्स का है। ये आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम एनालिसिस, प्लानिंग सोल्यूशन, इसलिए ये सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन। पहले आप प्रॉब्लम को देखें कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिखिए क्योंकि हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम को देखें कि किस तरह की प्रॉब्लम है। प्लानिंग सोल्यूशन, इसका हल प्लान करें। सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन, जो भी आपको सबसे अच्छा लगा उसे सिलेक्ट कर लें। अगले सवाल की तरफ आ जाए। राइट एन एल्गोरिथम टू चेक विदर नंबर इवन और ऑड। एक एल्गोरिथम लिखे जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा नंबर इवन है या ऑड है। ये भी 5 मार्क्स का है। स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 इनपुट अ नंबर ए। स्टेप 3 मोड अ मॉड्यूलस 2। स्टेप 4 इफ मोड इज 0 so get to step 4 as go to step 5. So step 5 print a is even to go to the step 6. Print 6 print a is odd. Step 7 stop. लिस्ट 5 है। स्टेप से डेवलपिंग अ प्रोग्राम। पहला एनालाइज द प्रोग्राम, दूसरा डिज़ाइन द प्रोग्राम, तीसरा राइट एंड प्रोग्राम, जो 5वां है डॉक्यूमेंट एंड मेंटेन द प्रोग्राम। ये 5 मार्क्स का है। राइट द नेम्स ऑफ फेमस एंटरप्रेन्योर जिन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चला हो। उसमें पहले बाकर जाफरी, दूसरा है नोमान सिकंदर, तीसरा है नोबिला मकसूद, चौथा है एलन मस्क और 5वां है उसामा और जामंद। अगले सवाल की तरफ आ जाएं। राइट 6 एथिकल स्टैंडर्ड्स। एथिकल स्टैंडर्ड्स के 6 नाम बताएं जो कि 6 मार्क्स का है। बैलेंस, फेयरनेस, एथिक्स, ट्रुथफुलनेस, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिवली। डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। ग्लोबल प्लेगरिज्म, पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म, सेल्फ प्लेगरिज्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो क्योंकि हमारे नोट्स खत्म हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि हमारे साइंस के नोट्स आ जाए जल्दी, तो इस वीडियो में कम से कम 20 लाइक्स करवा दें।